अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोरल की क्लास नंबर जो है वो है 25, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं इनवेलप टूल के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग या इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें। तो सिंपली चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने कोरल ड्रॉ 2021 पर आ चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बताता जाऊँ। नंबर 1 पे कि मेरी पिछली क्लास जो 24 थी उसके अंदर मैं कह रहा था कि ब्लैक शेडो, तो बेसिकली उसमें मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। वो ब्लैक शेडो नहीं था, ब्लॉक शेडो था, ठीक है जी। तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता दूँ ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो कि सारे गलत बोलते गए हैं, तो इसलिए मैंने आपको खुद ही उसे क्लियर कर दिया। नंबर 2 पे इनवेलप टूल है क्या और उसका यूज़ क्या है, और नंबर 3 पे ये है कि मैं इसे कितना यूज़ करता हूँ। तो यार मैं इससे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मुझे थोड़ा बहुत ये यूज़ करना आता ज़रूर है, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको कहूँगा मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत इसे यूज़ करता हूँ और बहुत कम, ठीक है जी, क्योंकि मेरा ज़्यादातर फ्लैक्स डिज़ाइनिंग है, इस तरह की चीज़ों से काम होता है रिलेटेड इसके अंदर, तो इसलिए मैं इसे इतना यूज़ नहीं करता। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इसको आधा यूज़ करना उसने सीख लिया जिसने शेप टूल को यूज़ करना सीख लिया, ठीक है जी। जिसने शेप टूल को समझ लिया उसे इनवेलप टूल ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है जी। इसका हाफ पार्ट जो है वो समझ आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी है और ज़्यादातर ये मौक़िफ़ वगैरह जिस तरह कि आप देखते हैं बुक के कवर्स वगैरह हो गए, मौक़िफ़ वगैरह जिस तरह आप देते हैं बनाकर, तो उनके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। किस तरह इसे यूज़ किया जाता है तो बहुत ईजी है इंशाल्लाह। सिंपल कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। तो स्टार्ट करते हैं। ये है कहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये उसी पोर्शन में है। अगर मैं इसे जूम करूं तो यहाँ पर ड्रॉप शैडो के अंदर यहाँ पर आपके पास इनवेलप टूल आ रहा है, ठीक है जी। डिस्ट्रॉय के नीचे इनवेलप टूल आ रहा है, एक्सट्रूड के ऊपर इनवेलप टूल है, ठीक है जी। तो ये है आपका बेसिकली इनवेलप टूल, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर इसका यूज़ क्या है, ज़्यादातर लोग इसे मौक़िफ़ के लिए यूज़ करते हैं और टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट को कोई शेप देनी हो तो आप उसके लिए इसे यूज़ करते हैं। जिस तरह के एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ या कोई भी चीज़ लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ लिख लिया स्किल्स, तो सिंपली मैं यहाँ पर इसे कर दूंगा फिल वक्त यहीं पर मेरे पास फ़ॉन्ट है, मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हों, ठीक है। शेप टूल के मुतालिक मैंने इसलिए कहा है कि ताकि आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से हो जाए। जिस तरह मैं यहाँ पर इनवेलप इसको सिलेक्ट कर इनवेलप टूल को सिलेक्ट करूँगा, देख सकते हैं कि जिस तरह आप शेप टूल में आपके पास नोड्स आ जाते थे 6 नोड या 9 नोड्स आ जाते थे, 3 इस तरफ 3 इस तरफ 3 इस तरफ, उस तरह इसमें भी नोड्स आ चुके हैं। लेकिन इसके अंदर और उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो आपके रेक्टेंगल शेप्स वगैरह पे वर्क खाली करता था, तो ये आपके जो है वो शेप पे भी वर्क करेगा और आपके टेक्स्ट पे भी वर्क करेगा। किस तरह, सिंपली अगर मैं यहाँ रेक्टेंगल एक बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर इनवेलप टूल को सिलेक्ट करके इसके डिज़ाइन को चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल उस जैसा काम नहीं करेगा, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली कर्व उसके अंदर जिस तरह उसके अंदर आते थे उसी तरह इसके अंदर भी कर्व्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है जी। ये देख सकते हैं उसी तरह कर्व आ रहे हैं। उसके अलावा अगर जिस तरह आप उसमें नोड ऐड करते थे उसी तरह इसके अंदर भी आपके पास नोड ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है जी। जिस तरह के अगर मैं इसे पहले फिल कर दूँ ताकि मुझे नज़र भी आता रहे, तो मैंने यहाँ पर जाना है, ये देखें यहाँ पर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यह नोड बन चुका है। मेरे ख्याल से फिल ना ही करें तो आपको नज़र नहीं आएगा यूँ, ठीक है। तो मैं फिल ऑफ कर देता हूँ और आउटलाइन जो है इसकी रेड कर देता हूँ, और ठीक है जी, यहाँ ब्लैक ही कर लें ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छा, जिस तरह के यहाँ पर मैं एक नोड ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा, वरना तो यहाँ पर जाके उसी तरह आपके पास नोड्स के ऑप्शन आ रहे हैं रिमूव एंड डिलीट का। जिस तरह कि मैंने इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा नोड को। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं इसमें कर्व देना चाहता हूँ, ठीक है, अलाइन करना चाहता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करना चाहता हूँ, तो ये देख सकते हैं मैं इन्हें सिलेक्ट करके स्ट्रेट लाइन भी कर सकता हूँ। जैसा मैं इसका सेंटर वाला नोड डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे स्ट्रेट लाइन करता हूँ इस कर्व से पकड़ के, तो यहाँ पर इस तरफ से मेरे ख्याल से इसने हुआ था, तो ये देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अभी भी इसके अंदर एक नोड है, ये देख सकते हैं इसके अंदर अभी भी एक नोड है। तो अब शेप में भी यूँ कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें इनवेलप टूल में मैंने कर लिया, ठीक है। अब शेप का तो आपको पता है कि शेप बनती ही इसके ज़रिए, अगर आप शेप टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। जिस तरह के मैंने यहाँ पर जाना है और मैंने अब
जो है वो इस शेप को डिलीट कर देता हूँ ताकि क्योंकि इस पर इनवेलप टूल सेलेक्ट है तो इसलिए यूँ हो रहा है। तो मैं इसको पहले कर्व करता हूँ, उसके बाद शेप में कोई भी जो चेंजिंग्स वगैरह है वो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। इजीली मेरे पास वही सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिलीट कर वो सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ये जो मेरा टेक्स्ट है इसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर फिर वो ऑप्शन नहीं मेरे पास आ रही कि मैं इसे कर्व कर दूँ या इस तरह का कोई काम करूँ। उसके लिए अगर मैं इसे कर्व करता हूँ तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि मैं इसको जो है वो शेप टूल की वजह से कुछ कर सकता हूँ, इसके नोड्स वगैरह को छेड़ सकता हूँ, ठीक है जी। लेकिन वो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास कर्व का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं शेप पे जाऊँ तो फिर भी देख सकते हैं आपके पास यहाँ कर्व का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। उसको कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा। लेकिन इनवेलप टूल आपके पास ये बेनिफिट आपको देता है कि यहाँ पर आप बेसिकली अपने टेक्स्ट को ही डिज़ाइन करेंगे। जिस तरह कि अगर मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो देख सकते हैं कि टेक्स्ट की तरह ज़बरदस्त आपके सामने बनकर आ चुका है। फिर उसके बाद मेरे पास ये इसका अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको सिंपली जिधर मर्जी कर्व कर सकता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं ये ले आप इसके ज़रिए अपने टेक्स्ट को भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं जिस तरह कि मैं इसको इस तरफ ये वाला था तो मैं इस तरफ ये कर देता हूँ तो देख सकते हैं एक डिज़ाइन बन गया, ठीक है। इस तरह के आपने काफ़ी सारे टेक्स्ट को देखते हैं लिखे हुए या लगे हुए, तो ये इसी तरह इनवेलप टूल की मदद से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इनवेलप टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसे हमने समझना है, वो समझ लेते हैं। वो क्या है, ये टेक्स्ट पे मैंने डायरेक्ट इसे इसलिए करके दिखाया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। लेकिन यहाँ पर जैसा मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर करने के बाद दोबारा इनवेलप टूल पे गया, अब यहाँ पर ऊपर यहाँ तक आपके पास वही शेप टूल समझ लें, इसे पर्सपेक्टिव टूल समझ लें, फ्री फॉर्म टूल समझ लें, ये वही टूल है, ठीक है। यहाँ तक इसी के सारे ऑप्शन है। लेकिन इसके अंदर जो न्यू ऑप्शन है वो ये है कि सिंगल आर सेगमेंट लाइन मूड आ जाता है, उसके बाद डबल सी आर मूड आ जाता है, सॉरी सिंगल आर मूड आ जाता है, उसके बाद डबल मूड टूल आ जाता है, ठीक है, डबल आर मूव टूल। तो इसका बेसिकली काम क्या है, अगर मैं इसके ऊपर चले जाता हूँ यानी पहले वाले पे जो मेरा है सिंगल वाला, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक कर लेता हूँ लाइन वाले पे तो इसके अंदर क्या होगा कि मैं इसको मूव तो कर सकता हूँ लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये देख सकते हैं बिल्कुल इसमें कोई कर्व नहीं है और आप फिर इसे कर्व भी नहीं कर सकते। बेशक आपको ये पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अगर आपने इनमें से किसी भी तीन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो आप इसमें कर्व भी नहीं कर सकते। ये अपने ज़हन में बिठा लेना है कि आप इसे कर्व भी नहीं कर सकते। और अब इस तरह का आपने कई जगह पर डिज़ाइन देखा होगा, ठीक है, तो ये यूँ इसके इनवेलप टूल के जरिए आप इसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं, मैंने तो यहाँ पर अभी सिर्फ 2 को मूव किया है, आप यहाँ पर 3 को भी मूव कर सकते हैं। ये लें आपके पास पूरा एक डिज़ाइन बन गया। तो बेसिकली कहने का मकसद है कि आप यहाँ पर इसको ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसे क्लियर करके दोबारा इनवेलप टूल पर चल जाता हूँ और यहाँ पर मैं चल जाता हूँ सिंगुलर मोड पर, तो इसका क्या काम है, ये इसे गुलाई में मेरे ख्याल से ले जाता है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं ऊपर इसे गुलाई में ले गया, ठीक है। नीचे से भी अगर आप इसको गुलाई में लेके जाना चाहते हैं तो गुलाई में ले जाएंगे, ठीक है। ये देखें यूँ भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ देखा होगा, मैं रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आता है डबल आर के अंदर भी यूं ही है कि ये थोड़ा सा इसे कर्व कर देता है, ठीक है। ये देख सकते हैं दोनों साइड से इसने कर्व कर दिया। आप इसे तो नहीं कर्व कर सकते लेकिन उसने ऑटोमेटिकली जो शेप आपको दिया उसमें इसने ऑटोमेटिकली कर्व कर दिया। अब इसके अंदर एक छोटी सी शॉर्टकट है तीनों का, ठीक है, एक ही शॉर्टकट है, ठीक है, डिज़ाइन बनाने का, तो वो तीनों में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। वो क्या है, अगर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर चल जाता हूँ, सबसे पहले सिंगल जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर चल जाता हूँ और अगर मैं इसे अभी किसी भी नोड को सिलेक्ट नहीं करना, मैं सिंपली शिफ्ट का बटन प्रेस कर इसके एक नोड को पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, देखें ओपन होने लग गया है, दोनों तरफ ये आपके टेक्स्ट को ओपन करने लग गया, ठीक है जी। जो काम आप 1 बाय 1 करके कर रहे थे आप एक बार ही कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप शिफ्ट पकड़ के इसको अंदर की तरफ करेंगे तो दोनों तरफ से अंदर की तरफ आपका टेक्स्ट जाता जाएगा, ठीक है जी, ठीक हो गया। और इसी तरह अब मैं इसको दोबारा जो है वो क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद अगर पहले हमने शिफ्ट से किया, अगर मैं अब इसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसे किसी भी नोड को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा या नीचे ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो दोनों नोड ऊपर की तरफ चल जाएंगे और अगर मैं नीचे की तरफ लाना चाहूंगा तो दोनों नोड मेरे नीचे आ जाएंगे। और यही जो है वो जिसे फॉर्मूला कह लेंगे, कुलिया जो है, शॉर्टकट जो हैं वो बाकी भी दोनों में यानी डबल आर और सिंगल आर में भी ये यूज़ होगी, ठीक है। ये देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर दोबारा शिफ्ट का बटन प्रेस कर देता हूँ तो ये देखें पहले ऊपर की तरफ से हम गुलाई में ये लेके जा रहा था, ठीक है, अब इसने दोनों तरफ से गुलाई में लेके जाने लग गया और इस तरह ये अंदर भी दोनों की तरफ कर देगा, ठीक है। इसी तरह ये एक साइड से आपका था जो दूसरा वाला ऑप्शन था
जैसा मैं इसे दोबारा क्लियर करके दिखाता हूँ। तो दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन था वो ये था कि आपके दोनों तरफ से जो है वो बेस जो है वो कर्व था थोड़ा सा, और अंदर गुलाई की तरफ था। तो सिंपली ये यूं ही करेगा, अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा तो ये ऊपर दोनों की तरफ कर्व कर देगा, और अगर मैं अंदर की तरफ लेके जाऊंगा तो दोनों की तरफ अंदर की तरफ कर्व कर देगा। तो इसी तरह आप कंट्रोल की मदद से भी इसे यूज कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो यूज है वो बता दूं मैं आपको, वो क्या है, ठीक है। ज्यादातर टेक्स्ट पर ही इसे लोग यूज करते हैं, तो इसलिए मैं टेक्स्ट ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसके एक मौकफ पर भी इसे अप्लाई करके दिखाऊंगा कि इससे आप और मजीद क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपने फिल वक्त, बल्कि मैं टेक्स्ट को क्लियर कर देता हूँ इन्वेलप टूल से, ठीक है। मैंने इसे क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है ना, इसकी शेप पॉलीगॉन जैसी हो जाए, ठीक है जी। जिस तरह कि मैं यहाँ पर एक पॉलीगॉन भी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉलीगॉन क्रिएट कर लिया, 6 पॉइंट इसके मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। अब जिस तरह ये मेरा एक पॉलीगॉन बना है, अगर मैं इसे सीधा कर दूं तो ये देख सकते हैं ये मेरा एक पॉलीगॉन है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये मेरा एक पॉलीगॉन बना हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा स्किल लिखा हुआ है ना, इसकी शेप मेरे पॉलीगॉन जैसी हो जाए, यानी कि ये इस तरह, जिस तरह ये पॉलीगॉन डिजाइन हुआ है ना, इस तरह चौड़ाई में चले जाएंगे, इसकी जो कॉर्नर्स हैं उसी तरह निकल आए। तो बहुत ही ईजी यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था मौकिफ के लिए। तो क्या आप करेंगे, सिंपली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट आ इनवेलप फ्रॉम पे चले जाएंगे। यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपसे मांगेगा शेप। तो जिस शेप पे आप क्लिक कर देंगे, ये आपके टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली उसी में कन्वर्ट कर देगा। ये देख सकते हैं, अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल करूं पहले, उसके बाद इसे सी सेंटर अलाइन कर दूं। अब मैं अगर इसे यहाँ पर जो है इसको स्केल थोड़ा सा अप करता हूँ, इसको डाउन कर देते हैं, तो देख सकते हैं उसी तरह बिल्कुल इसने कॉर्नर्स बना दिए हैं आपके, ठीक है। अब इसको और स्मॉल करके भी देख लेंगे तो इसने ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट के जो कॉर्नर्स हैं उसे एडजस्ट कर दिया है, पॉलीगॉन की शेप में आपको इसने ये चीज़ जो है वो डिज़ाइन कर दिया है। तो ये इसके मदद से आप काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन बना सकते हैं। एक नहीं, ज़रूरी नहीं जैसा मैंने पॉलीगॉन बनाया तो आप पॉलीगॉन ही बनाएं। अब यहाँ कोई शेप जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने करना ये है कि यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ। फिल वक्त जो है वो कंट्रोल क्यू किया और मैंने यहाँ पर एक बना लिया, ओहो सॉरी, जो है कर्व करके इसको भी कर्व कर देते हैं और इस पॉइंट को भी कर्व कर देते हैं। अब मैंने इसको क्या करना है, यूं ऊपर की तरफ ले गया और इससे भी मैंने यहाँ ऊपर की तरफ ले गया, तो ठीक है। और मैंने इसे इस तरफ जो है वो ले जाना है और इसे इस तरफ से इस तरफ ले जाना है, ठीक है। देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक अजीबो गरीब सा मैंने फिल वक्त जो है वो डिज़ाइन क्रिएट किया है, ठीक है। चलिए यही डिज़ाइन समझ लिया आप, ठीक है। तो मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह कि ये तो मेरा टेक्स्ट लिखा गया, अब मैं एक और टेक्स्ट यहाँ पर बना लेता हूँ। जिस तरह का मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, मुबश्शर, और मैं चाह रहा हूँ कि इसकी शेप हो जाए मेरे इस टेक्स्ट के मुताबिक, ठीक सॉरी इस शेप के मुताबिक, इस टेक्स्ट की शेप इस शेप के मुताबिक हो जाए, ठीक है। तो सिंपली मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, इनवेलप टूल पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं चल जाऊंगा फ्रॉम पर और सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली मेरा जो टेक्स्ट है वो इस शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, उसके अंदर इसने इसे लिख दिया है। तो इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट में अपने मौकिफ की तरफ के, इससे आप मौकिफ कैसे डिज़ाइन करते हैं वो। अब यहाँ पर मैंने एक फ्लैक्स अपनी ना मर्जी से रैंडमली डिज़ाइन करके रखा, ठीक है। द रोड जो है बुक मूवी, मैंने इसका नाम लिख दिया। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये वाला कवर है, इस वक्त यहाँ पर मैंने एक आप गूगल से जाके कोई भी देख सकते हैं मौकफ जो है वो PSD या इस तरह का कुछ भी लिखेंगे तो आपके पास मौकफ का जो डिज़ाइन है वो आ जाएगा। अब ये टाइम बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ इस बुक के ऊपर मेरी ये वाली तस्वीर लग जाए, ठीक है, जहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कर्व, इसका साइज वगैरह। तो मैं चाह रहा हूँ ये वाली तस्वीर मेरे इसके ऊपर एडजस्ट हो जाए। तो बहुत ईजी है, सिंपली आपने क्या करना है, रेक्टेंगल की मदद से इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। आप इसको कम कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहीं से इनवेलप टूल पे चल जाना है। इनवेलप टूल पे जाने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको इस तरह का इस कॉर्नर पे ले आना है। उसके बाद जूम करके जितने अच्छे तरीके से आप करना चाहें उतने अच्छे तरीके से फिर आपका काम होगा, ठीक है। इससे भी मैंने जूम कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर इसे भी इस कॉर्नर में लगा देना है, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने इन सारों को कॉर्नर में ऐड कर देना है,
ठीक है। कॉर्नर में ऐड करने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनके जो सेंटर वाले नोड्स हैं ना उन्हें डिलीट करूंगा, ठीक है। सिलेक्ट कर करके इन सेंटर वाले नोड्स को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट जरूरी नहीं आप यहाँ से करें, आप डाल के बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करके तो डाल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने इस कॉर्नर को पकड़ना है, अलाइन कर देना है। उसके बाद इस कॉर्नर को पकड़ना है, अलाइन कर देना है। उसके बाद इस कॉर्नर को पकड़ना है, अलाइन कर देना है। उसके बाद इस कॉर्नर को पकड़ना है और अलाइन कर देना है। करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये शेप क्रिएट होगी। इसका कलर कोई भी आप वक्ती तौर पे कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया। अब अगर आप इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लगे कि यार यहाँ पिंक पिंक काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर मेरा एक जो कवर है वो तो डिज़ाइन हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पे जिस तरह कि मैंने ये कवर बनाया था ना, इस कवर का डिज़ाइन बनाया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह यहाँ पर ये आ जाए। तो बहुत ईजी है, जिस तरह कि मैंने अभी आपको पहले बताया शेप किस तरह, शेप के अंदर अपने टेक्स्ट को किस तरह ऐड करना है। तो इसी तरह इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इनवेलप टूल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट एनवेलप पे जाएंगे और इस येलो के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस तरह क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा। उसके बाद ये देख सकते हैं इसने आपका जो ये कवर था या आपका जो भी डिज़ाइन था उसको इसके मुताबिक एडजस्ट कर दिया। अब सिंपली आप इसे सिलेक्ट करें और इसे येलो वाले को सिलेक्ट करके CE कर दें। CE करने के बाद आप अगर इसको ये साइड पे करेंगे तो ये साइड पे हो जाएगा। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, उसकी रीज़न ये है कि मैंने इस वाले जो मौक़िफ़ का जो पेज है उसे मैंने किया था लॉक। मैं इसे सिंपली शिफ्ट डाउन करूँगा तो देख सकते हैं मेरा वो जो पेज है वो यहाँ पर मौक़िफ़ जो है वो डिज़ाइन होकर आ चुका है। तो बेसिकली इसका और भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, लेकिन मैंने जैसा आपको स्टार्ट में बताया मैं इतना ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करता, मेरे काम में यूज़ नहीं होता। इंशाल्लाह आगे जाके जब हम बिजनेस कार्ड वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा इनवेलप टूल, आज की मेरा क्लास ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। समझ आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। खुदा हाफिज़।